कहानी शुरू होती है और हम पार्टी में 4 दोस्तों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम जेमा होता है। उन्होंने हमेशा साथ रहने और एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। तभी उनका एक और दोस्त आता है और उन्हें ड्रग्स देता है और पार्टी शुरू हो जाती है। तभी फेलिक्स नाम का एक लड़का टेबल से उनकी तस्वीर उठाता है और उसे देखने लगता है। वह असल में जेमा को पसंद करता है, लेकिन उसे कभी बता नहीं पाया। इसी बीच फेलिक्स का दोस्त आता है और उससे जेमा को बताने के लिए कहता है कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। लेकिन फेलिक्स काफ़ी डरा हुआ था और ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसके बाद फेलिक्स का दोस्त उसे ड्रग्स देता है। वह नशे में जेमा के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे तुम पसंद हो। इसके बाद वह कहती है, मैं तुम्हारे बारे में इस तरह नहीं सोचती, तुम एक अच्छे लड़के हो और तुम्हें एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। यह सुनकर फेलिक्स का दिल टूट जाता है और वह यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वे सभी ट्रूथ एंड डेयर का खेल खेलते हैं। इसके बाद जेमा का दोस्त बोतल घुमाता है जो फेलिक्स पर रुकती है। जेमा की दोस्त उसे ट्रूथ और डेयर में से चुनने को कहती है तो फेलिक्स ट्रूथ को चुनता है। इसके बाद वह उसके पास जाती है और कहती है, अगर तुम्हें पूरा दिन एक लड़की के साथ बिताने को कहा जाए तो किसके साथ बिताना चाहोगे। वो उसे कागज़ का टुकड़ा देती है और कहती है, यह टुकड़ा उस लड़की पर रख दो जिसे तुम चुनना चाहोगे। तो फेलिक्स वह कागज़ का टुकड़ा जेमा के ऊपर रख देता है। यह देखकर जेमा के दोस्त को यह पसंद नहीं आता और वह भड़क उठता है। फिर वह जाकर फेलिक्स को जोर से घूंसा मारता है। नतीजन फेलिक्स खुद को अपमानित महसूस करता है और वह वहाँ से चला जाता है। फिर कई सालों बाद जेमा और उसके दोस्त एक पार्टी के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं। यह फेलिक्स की जन्मदिन की पार्टी थी जिसमें उसने सभी को इनवाइट किया था। इसके बाद उसके सभी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और वे लंबे समय के बाद एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। जब वे चारों ओर देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता। इसके बाद में वे आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई वहां नहीं आता है। इसी बीच कार में एक बूढ़ा आदमी आता है और उन्हें सूचित करता है, फेलिक्स आप सभी का अपने पुराने घर में इंतजार कर रहा है जो कुछ दूरी पर स्थित है। मैं आपको अपनी कार में वहां छोड़ दूंगा। इस पर जेमा का दोस्त मना कर देता है और कहता है कि हम पैदल चलकर ही फेलिक्स के पुराने घर जाएंगे। वहां वे फेलिक्स के भाई से मिलते हैं और वे सभी अंदर प्रवेश करते हैं। वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि घर में पार्टी जैसा कुछ नहीं है। इसके बाद फेलिक्स का भाई आता है और उन्हें बताता है कि फेलिक्स यहाँ नहीं है। फेलिक्स एक कार्य को पूरा करने के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। वह आना चाहता था, लेकिन वह उस कार्य के कारण नहीं आ सका। मुझे खेद है कि मैंने आपको पहले यह नहीं बताया। और वह उन्हें बियर पीने को देता है। इसके बाद जेमा की दोस्त फेलिक्स के भाई से पूछती है कि तुम क्या करते हो। वह उसे बताता है कि मैं सेना में हूँ और इन दिनों छुट्टी पर हूँ। जेमा और उसकी दोस्त जैनी को छोड़कर बाकी सभी वहाँ नशे में थे। फेलिक्स की दोस्त कहती है, चलो गुब्बारे से खेलते हैं। और फेलिक्स का भाई कहता है, मेरे पास कुछ बेहतर है, चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। और फेलिक्स का भाई बोतल घुमाता है और वह जैनी पर रुकती है। वह डेयर चुनती है और उसे जेमा को किस करने के लिए कहा जाता है और वह इसे पूरा करती है। इसके बाद वह फिर से बोतल घुमाता है जो जेमा पर रुकती है और वह ट्रू चुनती है, जिस पर उसका दोस्त पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वह मना कर देती है। इसके बाद फेलिक्स का भाई फिर बोतल घुमाता है जो उस पर रुकती है और वह सच चुनता है और कहता है, फेलिक्स शहर से बाहर नहीं गया है, उसने अपनी जान ले ली है। लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और उसे मजाक न करने के लिए कहते हैं। वह दावा करता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने इस घर में खुद को फांसी लगा ली थी। फेलिक्स का दोस्त पूछता है कि अगर फेलिक्स ने खुद को मार लिया था तो आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया। फेलिक्स का भाई कहता है कि मैं सच जानना चाहता हूँ कि उस रात क्या हुआ था जब आपने ट्रूथ और डेयर खेली थी। 2 साल पहले उस पार्टी में कुछ हुआ था। यह कहकर वह कागज़ का एक टुकड़ा निकालता है और पूछता है कि यह कागज़ फेलिक्स को किसने भेजा था। यह कागज़ उसकी जेब से मिला था और इसमें मेरे भाई के लिए बहुत ही गंदी भाषा लिखी है। इसी कारण से उसने अपनी जान ले ली और यह भी लिखा है कि ट्रूथ और डेयर खेल बेकार है। यह सुनकर जेमा का दोस्त कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस पर फेलिक्स का भाई उसका रास्ता रोक लेता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद जैनी फेलिक्स के भाई पर बोतल से हमला करती है और वह उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे वह गिर जाती है। इसके बाद वह उन पर बंदूक तान कर कहता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। वह जेमा की दोस्त के पैर में गोली मार देता है। तभी वह पुलिस को फ़ोन करने लगता है। यह देखकर वह अपनी बंदूक से उसके हाथ पर गोली मार देता है और वह घायल हो जाता है। वह फेलिक्स के दोस्त को छोड़कर सभी को कुर्सियों से बांध देता है। वह उनसे फिर से ट्रूथ और डेयर खेल खेलने के लिए कहता है। वह बोतल को एक बार फिर घुमाता है और वह जेमा पर रुकती है
तो वह ट्रुथ चुनती है। वह उससे पूछता है कि तुम्हारे अनुसार फेलिक्स को वह पत्थर किसने भेजा था जिसमें गंदी भाषा थी। वह कहती है मुझे नहीं पता और वह उसे थप्पड़ मारता है और फिर से पूछता है। वह इस बार अपने सबसे अच्छी दोस्त का नाम बताती है जिसने जेमा को शादी के लिए प्रपोज किया था। यह सुनकर जेमा का दोस्त इस बात को साफ तौर पर नकार देता है कि उसने यह नहीं भेजा। इसके बाद वह फिर से बोतल घुमाता है और यह जेमा के घायल दोस्त के पास रुकती है और वो डेयर चुनता है। उसकी चुनौती को पूरा करने के लिए फेलिक्स का भाई एक मेज लाता है जिस पर वह 2 जार रखता है, एक पानी का और दूसरा एसिड का। वह जेमा को लेटा देता है और फिर उसके मुंह में एक पाइप लगा देता है। इस पर वह जेमा के दोस्त से 1 जार चुनने के लिए कहता है और जेमा का दोस्त 1 जार चुनता है। लकीली उसमें पानी होता है। इस तरह जेमा की जान बच जाती है। इसके बाद फेलिक्स का भाई फिर से बोतल घुमाता है और यह जैनी पर रुकती है। वह ट्रुथ चुनती है और फेलिक्स का भाई उसे अपने किसी दोस्त को एक परीक्षा देने के लिए कहता है। वह इनकार करती है और फेलिक्स का भाई कहता है कि यदि तुम किसी को भी नहीं चुनती तो तुम्हें ही यह परीक्षा देनी होगी। इस पर वह डरते हुए जेमा के दोस्त का नाम ले लेती है। फेलिक्स का भाई उसे लेटा देता है और उसके मुंह में पाइप लगा देता है। अब वह जेमा के घायल दोस्त से जार चुनने को कहता है और जब वह 1 जार चुनता है तो फेलिक्स का भाई उसे शुरू कर देता है। उसने एसिड चुना और नतीजन जेमा के दोस्त की बेरहमी से मौत हो गई। वह फिर से बोतल घुमाता है और इसी बीच जेमा का एक और दोस्त बाहर आ जाता है। फेलिक्स का भाई वहां जाता है और उससे पूछता है कि तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम अब भी आ सकते हो। उसने जवाब दिया नहीं, मैं किसी और समय आऊँगा, मुझे काम है। फेलिक्स का भाई उस पर हमला करता है और वह आदमी उसकी आंख पर स्प्रे कर देता है। इसके बाद फेलिक्स का भाई उसे पकड़ लेता है और फेलिक्स के दोस्त को बंदूक देकर गोली चलाने को कहता है जिस पर वह उसे गोली मार देता है। इसी बीच जेमा अपना हाथ खोलकर वहां से भाग जाती है और उसी घर पहुंच जाती है जहां वो पहले आई थी। वह वहां पर मदद मांगती है लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। इसके बाद वह ऊपर जाती है और फेलिक्स को देखती है। वह अपने बिस्तर पर था क्योंकि उसे लकवा मार गया था और वह केवल अपनी आंखों और उंगलियों को ही हिला सकता था। वह कहती है कि तुम्हें यह सब देखकर अच्छा लग रहा होगा। उसका भाई उन्हें जहां पीट रहा था वहां कैमरे लगे थे। फेलिक्स यह सब देख रहा था। इसके बाद वह फ़ोन मांगती है क्योंकि वह उसे पसंद करता है, इसलिए वह उसे बताता है, लेकिन यह बेकार था क्योंकि सभी कनेक्शन खराब हो गए थे। इन सब के कारण जेमा परेशान हो जाती है। इसके बाद वह फेलिक्स से कई सवाल पूछती है और उसे पता चलता है कि फेलिक्स की यह हालत उसकी जान लेने की कोशिश की वजह से नहीं बल्कि उसके भाई की वजह से ही हुई है। इसी बीच वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और जेमा पर बंदूक तानने के बाद वह उसे झुकने के लिए कहता है, लेकिन जेमा बिस्तर के नीचे चली जाती है और दूसरी तरफ से वह फेलिक्स के गले पर ब्लेड तान देती है। जेमा उस बूढ़े आदमी से कहती है कि अगर तुमने यह बंदूक एक तरफ नहीं रखी तो मैं फेलिक्स का गला काट दूंगी। वह आदमी बंदूक नीचे रखता है और बाहर चला जाता है। अब जेमा बंदूक उठाती है और बाहर आने लगती है। तभी वह बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है। इसी बीच बंदूक चल जाती है और बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसी बीच फेलिक्स का भाई वहां आ जाता है और घर में जेमा को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जैनी अपना हाथ खोलकर दवा मांगती है। जब फेलिक्स का दोस्त उसे देता है तो वह उसकी उंगली काटकर हाथ से अलग कर देती है। बाद में वह उसे पीटता है लेकिन क्योंकि उसके हाथ खुले थे वह उसे धक्का दे देती है। बोतल पर पैर पड़ने से वह गिरकर मर जाता है। बाद में जैनी खुद को और जेमा के दोस्त को भी खोल लेती है। उधर जेमा बंदूक लेते हुए नीचे आती है। वहाँ उसे फेलिक्स का भाई मिलता है। वह उसे देखते ही उस पर गोली चला देती है लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती और वह बच जाता है। अब वह जेमा को मारकर जेमा और फेलिक्स को उसी पुराने घर में ले जाता है जहाँ जैनी और उसकी दोस्त थी। फेलिक्स का भाई जब वहाँ लौटता है तो जैनी और उसकी दोस्त को आज़ाद पाता है। जैनी उस पर बंदूक से हमला करती है और गोली उसके हाथ में लगती है और वह गिर जाती है। जब जैनी उसे गोली मारने के लिए उसके पास जाती है तो वह चाकू से जैनी के हाथ पर वार करता है और जैनी का निशान चूक जाता है। वह दर्द से तड़प रही थी लेकिन वह चाकू निकालने में कामयाब हो जाती है। इसी बीच फेलिक्स का भाई उसका गला घोटने लगता है। वह मरने ही वाली थी कि उनके एक दोस्त ने उसके पैरों पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद जैनी खड़ी होती है और फेलिक्स के भाई पर एसिड का जार फेंक देती है। उसका एक तरफ का फेस जल जाता है और उसे बांधने के बाद जैनी अपनी दोस्त को कार में जाने के लिए कहती है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह घसीटते हुए गाड़ी तक पहुंच जाता है। अब जैनी फेलिक्स के भाई को सारी सच्चाई बताती है।
कई साल पहले की बात है जब हम सभी दोस्तों ने एक पार्टी में ट्रूथ और डेयर खेल खेला था। उस रात मैंने तुम्हारे भाई को वो गाली भरा पत्थर भेजा था जिसके बारे में तुमने पूछा था। इसके अलावा मैंने उस रात तुम्हारे भाई का एक अनैतिक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। चूँकि वो नशे में था इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे ये सब मज़ेदार लगा और मुझे सच में इसमें मज़ा आया। ये सब मेरे लिए बस मजाक था। सबका मानना था कि फेलिक्स ने अपने दोस्तों के अपमान और मजाक के चलते अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बस एक मजाक था जैसा अक्सर दोस्त करते हैं। समस्या तब शुरू हुई जब जैनी ने पैसे ऐंठने के लिए फेलिक्स को वो अनैतिक वीडियो भेजा। फेलिक्स को इस वीडियो के बारे में पता नहीं था। इसके बाद जैनी ने ब्लैकमेल करते हुए उससे कुछ पैसे मांगे और कहा, मैं ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगी और तुम्हारे भाई को भी भेज दूंगी। इसी वजह से फेलिक्स ने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि वो एक अमीर और नामी परिवार से था। वो नहीं चाहता था कि उसके भाई को इस बारे में पता चले। वो अपने भाई से बहुत डरा हुआ था और नहीं चाहता था कि दूसरे उसके बारे में गलत राय रखें, क्योंकि उसने उनके परिवार की इज्जत को बदनाम किया है। फेलिक्स रोने लगता है और जैनी वीडियो चालू छोड़कर चली जाती है। फेलिक्स के हाथ में बम रखकर वो गाड़ी में बैठ जाती हैं। वीडियो देखकर फेलिक्स को शर्म आती है। बम की पिन काम करने वाली उंगली से फिसल जाती है और वहाँ एक धमाका होता है। उस धमाके में फेलिक्स और उसके भाई की मौत हो जाती है। गाड़ी लेकर जैनी अपने घर की तरफ निकल जाती है। फिल्म इसी के साथ ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।